हेलो हाय दोस्तों, हनुमान चालीसा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। हाँ, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जानना होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी आप इंग्लिश में देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी जानते हैं, वो सब पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग होता है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन शब्द हो सकते हैं। मतलब जो भी आप शब्द सुनते हैं, शब्दों को पार्ट में बांटा जा सकता है। नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन। ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कैसे होता है। हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन जितने भी आप नाम जानते हैं, जिनका आप नाम लेके संबोधन कर सकते हैं, वो सब नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन, जो नाउन का स्थान लेते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम जाता है, दोबारा हम बोलते हैं राम खाता है, तो राम की जगह हम ही यूज करते हैं। तो जो ही यूज किया वो प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से नाउन एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद जो नाउन के स्थान पर दूसरा शब्द यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मात्रा होता है इसका, हिंदी मात्राएं होता है इसका। यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बनाने के लिए। जैसे वो कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर बैठा है, तो जो पर है, जो पर इंग्लिश आया वो आया प्रीपोजिशन। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है, कहाँ है, किससे संबंध है, तो प्रीपोजिशन है। एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वो काला है, गोरा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो, जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, क्लियर। वर्ब, वर्ब दो तरह से होती है। एक एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेट वर्ब होती है। जो आप काम करते हो, जो आपको दिखता है, जैसे वर्क, रन, प्ले, ये सब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होते हो, तो आपका बॉडी चल रहा होता है, तो वहाँ पे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। और जो बॉडी आपकी नहीं चल रही होती है, वहाँ पे हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। जैसे फीलिंग है, थिंक है, ये कहीं चल नहीं रहा हो, तो आप दिमाग के अंदर सोच रहे होते हैं, तो स्टेट वर्ब है। ठीक है, दो तरह से वर्ब होती है। आगे हम चलते हैं। ये वर्ब के विषय में हम पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के। इतना हमने अभी बेसिक बेसिक आपको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे वह काम करने में माहिर है, वो रनिंग अच्छा करता है, तो वो अच्छा है या नहीं है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, तो इसमें हम एडवर्ब, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो जो वर्ब की विशेषता होता है वो एडवर्ब कहलाते हैं। कई बार एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, और नहीं तो वर्ब को तो करेंगे करेंगे। और जिस वर्ब को करते हैं उससे पहले भी रखे जा सकते हैं, उससे पीछे भी रखे जा सकते हैं। ठीक है। आगे हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन, जैसे रामायण से हम और कोई दो सेंटेंसों के बीच में हम जब कंजक्शन लगाते हैं, जैसे राम इज गोइंग बट आई एम नॉट गोइंग, तो जो हमने बट लगाया वो कंजक्शन हुआ कि राम जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा रहा। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जैसे ओ माय गॉड, एस, हुर्रा, बर्बो, वेल डन, इस तरह से वर्ड जो निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप क्लियरिटी आपके दिमाग में होती जाएगी, आप अपने आप से इंग्लिश बोलेंगे निसंदेह, आपका दिमाग जरूर बोलेगा। आप बस मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। नाउन, अब हम सबसे पहला था हमारा नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी नाम हैं उनके हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनके हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन और कलेक्टिव प्लूरल बनते हैं। मटेरियल नाउन के जैसे गोल्ड है, गोल्ड से ही बोला जाता है, अगर बोला भी जाएगा तो इसका अलग मीनिंग निकल के आएगा, तो मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह के जो होते हैं और भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको बोलते हैं। ये सब नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है। और कोई भी शब्द आप सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें नाउन और वर्ब होता ही होता है, इसीलिए नाउन पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है। जितना भी चीज आप जानते हो सब नाउन है। वर्ब भी आल्सो नाउन बन जाती है आगे चल के आप ये भी देखेंगे कि हम नाउन से वर्ब भी बनाते हैं, वर्ब से नाउन भी बनता है। ठीक है, बस आप देखते रहिए, वाच करते रहिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन 9 होते हैं, इनकी संख्या 9 है। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, बियर्स, इसमें देखिए सब में एस लगा, केवल एक माइन लगा है। और ये पोसेसिव प्रोनाउन जब भी यूज किए जाते हैं, इनके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया जाता।
ठीक है। ये कहते हैं ये मेरा है, जैसे इट इज माइन, ये मेरा है, ठीक है। इट इज माइन बुक नहीं बोल सकते आप, इट इज माई बुक बोल सकते हो, लेकिन इट इज माइन बुक नहीं होता, क्योंकि इनके बाद पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं यूज किया जाता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, देम सेल्फ है, इट सेल्फ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको बेसिक में हम बता रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दैट यह वह, और दिस का दीज होता है THESE, और दोज दैट का दोज होता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose। अच्छा, इनके जैसे व्हाट के बाद अगर इज आ जाए तो ठीक है, तो समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर व्हाट के बाद कुछ भी अगर नाउन दिया जाता है, जैसे व्हाट गेम डू यू लाइक, आप कौन सा गेम पसंद करोगे, तो व्हाट गेम बोल दिया ना तो व्हाट वहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आप आगे पढ़ेंगे इस तरह से। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये सब बिल्कुल एक तरह से आप नाउन, जैसे आपने बोला ना राम इज गोइंग, तो यहाँ पे सबको बोल सकते हो, ठीक है, कोई निसंदेह। बस ये है कि सेंस अलग निकल सकता है, लेकिन बोल आप सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, व्हाट, दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छा है, जैसे आप बोलना चाहो द बॉय हु इज कमिंग इज माई ब्रदर, द बॉय हु इज कमिंग, वह लड़का जो आ रहा है, द बॉय हु इज कमिंग वाज माई फादर, द बॉय इज कमिंग, द बॉय हु इज कमिंग विल बी हिज सन, उसका लड़का हो सकता है, विल बी हिज सन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। इन्फिनिटिव प्रोनाउन में समवन, समबडी, नन, फ्यू, मेनी, ऑल, सम। रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर। ये जो ईच अदर वन अनदर है, ईच अदर हमेशा दो के बीच में लगता है, वन अनदर दो से ज्यादा होते हैं वो वन अनदर लगता है। जैसे दे लव ईच अदर, राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो आदमी है, राम एंड श्याम है, सीता, राम एंड सीता लव ईच अदर, राम और सीता आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसा हिंदी निकल के आएगा। वन अनदर आएगा, जैसे दे लव वन अनदर, वो सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। जैसे टीम मेंबर होता है ना, जैसे कोई टीम होती, चाहे क्रिकेट प्लेयर हुआ या कोई भी फैमिली हुआ, फैमिली मेंबर्स बोल सकते हो, फैमिली मेंबर्स लव वन एंड अदर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो रेसिप्रोकल में दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच है, आइदर है, नाइदर है। ईच माने प्रत्येक को मिलेगा, और आइदर मीन्स दो में से एक को मिलेगा, जैसे आइदर विल यू गेट दिस प्राइज, आइदर विल यू गेट दिस प्राइज, दोनों में से एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, तो चाहे राम खड़ा हो चाहे श्याम खड़ा हो, ठीक है, इस तरह से होता है। आइदर माने दो में से एक को मिलेगा, और नाइदर मीन्स होता है दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, नाइदर विल यू गेट प्राइज, नाइदर विल। अब देखो नाइदर के बाद हमने बिल लगाया ना, तो नाइदर के बाद बिल लगा, तो इसका मतलब हो गया कि नाइदर ये प्रोनाउन है वहां पे, ठीक है। नाइदर विल यू गेट अ प्राइज, ईच विल गेट अ प्राइज, आइदर विल गेट अ प्राइज, आइदर विल गेट अ प्राइज माने दो में से एक को मिलेगा, आइदर विल गेट यू प्राइज, दोनों, तुम दोनों में से एक को मिलेगा, तुम दोनों में से एक को मिलेगा, तो क्या बोलोगे, आइदर विल यू गेट अ प्राइज, आइदर विल यू गेट अ प्राइज, ठीक है। समझ में आप बात आ रही है ना। आगे हम निश्चित रूप से इसे पढ़ेंगे भी। ये प्रीपोजिशन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हर आदमी सिखाता जरूर है, लेकिन वो चीज कुछ ना कुछ छिपाता भी है जो आपको नहीं देना चाहता है। और मैं चाहता हूँ, मेरा मोटो भी है कि जाने से पहले हम कुछ करके जाएंगे, मतलब अच्छा करके जाएंगे, इसीलिए मैंने ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन 8 होते हैं, आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, किसी में होगा, लेकिन ये 8 ही होते हैं, ये तो सच है। प्रीपोजिशन आप प्लेस पोजिशन, जैसे एट हुआ, एट हमेशा ध्यान रखना कि पक्का जब आपको पता हो उसी स्थान पर उसी समय पर तभी आप एट यूज करना, ठीक है। आन माने पर होता है, इन माने अंदर होता है, अंडर माने जैसे दरवाजे के नीचे हो गया, ओवर माने ऊपर हो गया, बिहाइंड माने पीछे हो गया, बिटवीन माने दो के बीच में होगा, एमांग माने कई के बीच में होता तो एमांग बोलते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो एमांग। जैसे कोई चीज आपको बांटना है, ढेर सारे आदमी है या ढेर सारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं, तो एमांग बोलना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, जैसे अच्छा कोई भी वर्ब आप सीधा भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको नाउन ही बोलना है, सीधा वर्ब आप बोल सकते हो। जैसे हमने बोला ना डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, मतलब ये इस मिठाई को बांट दो, कहाँ बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग हमने बोला तो अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कोई क्लास है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, दो से ज्यादा हो बस इतना सा ध्यान रखना, दो से ज्यादा है तो वहाँ पे अमंग यूज होगा, और दो है तो बिटवीन यूज होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, राम और श्याम के अंदर बांट दो, मतलब राम और श्याम में बांट दो, ठीक है। एबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे,
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो ये टाइम बताएंगे, ठीक है। वहां एट, यहाँ टाइम एट के लिए भी यूज किया गया और एट वहां स्थान के लिए भी यूज किया गया। जैसे आई एम एट द गेट, मैं गेट पर हूँ, आई एम एट द गेट राइट नाउ, मैं इस समय गेट पर हूँ, ठीक है। ही हैज कम एट 10 o'clock, वो 10 बजे आया, मतलब जैसे ही 10 बजे वो आ गया, तो वहां पे टाइम के लिए भी यूज हुआ और वहां समय के उसके स्थान के लिए भी यूज हुआ। ऑन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, ही इज ऑन टाइम, वो समय पर है, समय पर है, ऑन माने पर होता है ना, समय पर है। इन, ठीक है। सिंस जब आपको पक्का करना हो कि नहीं इसी समय हो रहा है तब आप सिंस यूज करेंगे। और फॉर का भी हिंदी से होता है, सिंस का भी से होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंस चूंकि जैसे ऐसे नहीं किया जाता, यहाँ पे से नजर आएगा, ऐसे इसका हिंदी निकलेगा। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जो से पढ़ रहा हूँ वहां पे से फॉर का हिंदी निकल के आया। और मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, पक्का हो गया 4 बजे से पढ़ा, तो वहां सिंस, और सिंस का भी हिंदी से आया, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। आई एम स्टडिंग नहीं बोलेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फ्रॉम तब यूज करेंगे आप जब आपका समय दोनों देना हुआ, शुरू से अंत तक समय। जैसे मैं 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहा था, मैं 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहा था, ठीक है, या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी किसी भी सेंटेंस में जाएंगे और जब भी समय की बात करेंगे आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम अभी हमने बताया कि तब यूज करेंगे जब आपको समय का बीच में अंतराल भी बताना हो। जैसे ही हैज बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 9 o'clock टू 5 PM, ठीक है। तो 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में जो भी आपका सेंस निकालना हो आप निकाल सकते हैं। टू भी है, टिल भी है, जिसे शाम तक पढ़ता रहा, ही स्टडी टिल इवनिंग, ठीक है। जैसे यू आर कमिंग टू 5 o'clock, until टिल माने तक, until माने जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। until you live with me don't worry, you live until with me don't worry। ड्यूरिंग दौरान होता है, जैसे जाने के दौरान, पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग द स्टडिंग, ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं वहां पे। और ये बट है, अब विधि में है, ठीक है। आगे हम प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स, टू, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, जो वहां पे टू बोला गया है, टू माने को जाता, मैं स्कूल को जाता हूँ तब भी बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ तब भी बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल। जो वहां पे टू यूज हो रहा है उसका हिंदी को निकल के आता है, ठीक है। और ओ एफ का भी हिंदी का ही निकल के आता, को या का निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में टू या टू वर्ड्स यूज करते हैं। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, अगर कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्कूल, तो वहां टू वर्ड्स बोल देना। मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, पूरब की ओर जा रहा हूँ, तो टू वर्ड्स, बेस्ट टू वर्ड, ठीक है, टू वर्ड बेस्ट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इनटू माने अंदर की तरफ जब आना होता है तो अंदर की तरफ बोलते हैं। जैसे ही इज कमिंग इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आ, मतलब कोई कमरा है उसके अंदर जब आने लगता है तो कमिंग इनटू द रूम, ठीक है। हिज वॉइस कमिंग इनटू माय हार्ट, मेरे हृदय के अंदर जा रही है, ठीक है। इनटू, ऑन टू पर होता है, जैसे छत पर जा रहा है, वो छत पर जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन टू द छत, ऑन टू द रूफ, ठीक है। अलॉन्ग माने साथ में जा रहा है, ही इज गोइंग अलॉन्ग विद मी, वो मेरे साथ जा रहा है, ही इज गोइंग अलॉन्ग विद मी, ही इज गोइंग अलॉन्ग विद मी। यू आर स्टडिंग अलॉन्ग विद मी, जैसे तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग अलॉन्ग विद मी। अक्रॉस होता है चारों तरफ या पूरा रूप से, जैसे अक्रॉस द रूम, पूरे रूम में। आई सर्च अक्रॉस द रूम, मैंने पूरे रूम में खोजा, अक्रॉस द रूम, ठीक है। और रोड पार करना भी अक्रॉस बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं वहां पे, यहाँ पे अक्रॉस मतलब पूरी तरह, पूरा, ठीक है। पूरे रूम में खोजा, आई कैन नॉट फाइंड माई हैंडकरचीफ, आई कैन नॉट फाइंड माई पेन अक्रॉस द रूम, मैं पूरे रूम में अपना नहीं पाया पेन, ठीक है, पूरे रूम में। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, थ्रो माने के द्वारा, जैसे ट्रेन चलती है, थ्रो चलती है, कहाँ टनल के अंदर से चलती है। द ट्रेन इज रनिंग अंडर द, अंडर नहीं बोलेंगे वहां, थ्रो बोलेंगे, थ्रो द टनल, थ्रो माने द टनल, मतलब कोई होल है उसके अंदर से जब निकल रहा था तो थ्रो, ठीक है। जैसे यू आर पीपिंग थ्रू द होल, तुम कोई छेद की तरह, छेद से मुझे झांक रहे हो या ताक रहे हो,
तो यू आर पीपिंग, पीप माने झांकना, ताकना भी होता है, ठीक है। यू आर पीपिंग मी, तुम मुझे झांक रहे हो, ताक रहे हो। थ्रो द होल, कोई दीवार है उसमें थ्रो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें छेद हो और वहां से वो नजर लगाए हुए बैठा हो, ठीक है। थ्रो द होल। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट बाय या विद यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ काज, रीजन, पर्पज, बिकॉज ऑफ के कारण, ड्यू टू के कारण, ओइंग टू के कारण, फ्रॉम ऑफ, तो ये सब आपके पर्पज या रीजन बताएंगे। के कारण, इसका हिंदी निकला के कारण। जैसे आई हैव बिकम टीचर बिकॉज ऑफ यू, मैं मतलब कि आपके द्वारा ही, मतलब आपकी सहायता से मैं टीचर बना। बिकॉज ऑफ यू, जो कारण था वो आप थे, इसलिए मैं टीचर बना, ठीक है। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, मैं यहाँ हूँ चूंकि, जो भी रीजन रहा वो आपको, ठीक है। आपने बुलाया है, आपने निमंत्रण दिया, जो भी था रीजन आपको, ठीक है। ही वॉज बीटन बिकॉज ऑफ यू, वो पीटा गया चूंकि आपके कारण। जैसे मैं आपके कारण पीटा गया, आई हैव बीन बीटन, ऐसे बोलोगे मैं पीटा गया, आई हैव बीन बीटन बिकॉज ऑफ यू। अरे यार एक मिनट, तो प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पज, बिकॉज ऑफ यू। आगे प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड रेट, जो पैसे की बात करें, जैसे कोई सामान लेते हैं, पर लेते हैं, प्राइस पे लेते हैं, तो वहां पे बाई, पर, एट, ये तीन यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पर लीटर होता है ना, पर लीटर इतने रुपये पर लीटर, 10 रुपीज पर लीटर, बाई 10 रुपीज, एट मेजर में भी होता है, बाई, पर और एट, ये तीन यूज किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन देखते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा है, पूरी स्लाइड आपको मिलेगी प्रीपोजिशन का। कंपाउंड प्रीपोजिशन, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। बिकॉज ऑफ अभी आपने पढ़ा, के कारण, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, मेरे रोकने के बावजूद वो वहां गए। इन स्पाइट ऑफ माई डिनाई, मेरे रोकने के बावजूद, माई स्टॉपिंग, ठीक है, मेरी इच्छा के विरुद्ध भी गया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, अकॉर्डिंग टू, मेरी, जैसे आप मेरी इच्छा के अनुसार, आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग योर विश, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू योर विश। इंस्टेड ऑफ, के बावजूद, इंस्टेड ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ सभी तरह से, मतलब कि कोई भी चीज लेके बाय मीन्स ऑफ, आई हैव ट्राई, बाय ऑल मीन्स, मैं सभी तरह से, बाय ऑल मीन्स, मैं सभी तरह से देख लिया, ट्राई कर लिया उसको, ठीक है। फ्रेज में प्रीपोजिशन भी यूज होता है, इन एडिशन टू, विद रेफरेंस, इन एडिशन टू साथ में है, विद रेफरेंस टू साथ में है, मतलब यहाँ पे एक नाउन है, बाकी आगे पीछे लगे हैं वो प्रीपोजिशन, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ पे है, तो ये फ्रेज इनको बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग विद, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ बहुत यूज होता है के स्थान पर, मतलब होता है ना, आई एम टीचिंग बिहाफ ऑफ माई टीचर, मैं अपने टीचर के स्थान पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। के बदले में आप ध्यान रखो, के बदले में तो आम बिहाफ ऑफ नहीं होता है, के स्थान पर होता है आम बिहाफ ऑफ, के बदले में होता है इन लीव ऑफ, LIEU, इन लीव ऑफ, के बदले में, और बिहाफ ऑफ के स्थान पर, ठीक है। आगे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है, अभी हमने बताया था ना, वर्ब दो तरह से होती है, एक एक्शन वर्ब, एक स्टेट वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, और मॉडल में, कैन, कुड, में, माइट, शुड, ये आप बहुत अच्छे से हमको पढ़ाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। एडजेक्टिव ये है आपके 6, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉसेसिव है। जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था ना पॉसेसिव, माई, योर, हर दियर, माई, योर, हिज, हर दियर, यहाँ पे यस नहीं लगाना, कहीं ध्यान रखना, यहाँ पे यस नहीं लगाया है, ठीक है। माई, योर, हर दियर, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, जिसे बोलते हैं ना, इट इज माई शूज, इट इज माई बुक, तो ये सब होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे माई बुक बोल रहे हो ना, तो माई बुक के पहले माई लगाए, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हिच, व्हाट, हुज, व्हिच बुक, अब जैसे व्हिच के बुक के पहले हमने व्हिच बुक बोल दिया, तो व्हिच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी पुस्तक चाहते हो, आप कौन सी पुस्तक चाहते हो, व्हिच बुक डू यू वांट टू स्टडी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जैसे हम बोलते हैं ना, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब जब भी बोलनी हो तो आप टू लगा के सीधा बोल सकते हो, उसका हिंदी जो निकलेगा ना निकलेगा, आप कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हो, पढ़ना शब्द है ना,
तो which book do you want to study, ठीक है, which book do you not want to study, तुम कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे यूज होता है, कि आप सेकंड वर्ब टू लगा के आप बोल सकते हो, सेंटेंस बढ़ा सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दिस दोज है, और जब भी ये बोलेंगे तो इनके पीछे कोई ना कोई आप नाउन जरूर लगा देना। तो इससे क्या होगा कि ये 100% होगा कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी भी से होता है, नाउन की या प्रोनाउन की, और नाउन या प्रोनाउन जस्ट इसके पीछे रहेगा। अब ये मान के चलो चाहे आगे रहेगा, सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन या प्रोनाउन रखा जाएगा, ठीक है। गुड बॉय इज कमिंग, अब हमने बोला गुड बॉय इज कमिंग यानी कि अच्छा लड़का आ रहा है। बैड बॉय इज कमिंग, बैड बॉय इज कमिंग, टॉल बॉय इज कमिंग, शॉर्ट बॉय इज कमिंग, सम boy is coming, much boy is coming, little boy is coming, one boy is coming, two boy is coming, first boy is coming, second boy is coming। तो यहाँ पे हमने सबको इसके पीछे सबने बॉय बॉय लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद भी यूज किया जाता है, नहीं जैसे राम इज गुड, राम इज गुड, राम अच्छा है, लेकिन राम इज अ गुड बॉय ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा बोलेंगे तो वो परफेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नंबर में हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज होता है। दिस एक के लिए, दैट एक के लिए। दिस माने जब ये नजदीक होता है, दैट जब दूर होता है, ध्यान रखना। यह और वह होता है, दिस का मतलब यह, दैट मतलब वह। और जब एक से ज्यादा हो तो वहां दीज करते हैं, दीज आर गुड्स, दीज आर गुड्स बॉय, दीज आर गुड बॉय, दीज आर गुड बॉय। तो दीज आर गुड बॉय मतलब क्या हुआ, कई लड़के हैं एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो वहां पे हम दीज आर गुड बॉयज, तो ये लड़के अच्छे हैं, ये लड़के अच्छे हैं। और कहीं दूर दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे दोज, क्या दोज बॉयज आर गुड, दोज बॉयज आर गुड, वो लड़के अच्छे हैं, दिस बॉय आर गुड। तो दिस बॉय और दैट बॉय, दिस जब बोलेंगे तो बॉय बोलेंगे, और दोज बोलेंगे तो बॉयज बोलेंगे, ठीक है। दोज बॉयज आर गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कंजक्शन, कंजक्शन, एक रुकना, इसकी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है। कंजंक्शन होता है, कंजक्शन होता है, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन होता है, लिखता हूं। कंजक्शन होता है, CONJUNCTION, कंजक्शन, कंजक्शन होता है। इसको आप क्लियर करना, JUNCTION, कंजक्शन होता है ये, यानी इसमें नहीं लिखा गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है फैन वॉइस, इसको याद रखना। फैन माने फॉर, एंड फॉर नॉट, फॉर बट, एट, सो। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, एज, दो। कोऑर्डिनेटिव में आइदर आर, नाइदर नार। जब दो के बीच में आप बोलना होगा कोऑर्डिनेटिव में, तो आइदर यू आर योर ब्रदर विल कम, मतलब या तो तुम आओगे तो तुम्हारा भाई होगा। जब केवल आइदर यूज करोगे तो दोनों में से एक आएगा, ठीक है। ऐसा भी था ना वहां पे, आइदर विल यू कम, दोनों में से एक आएगा, तुम दोनों में से एक आएंगे, ठीक है। नाइदर नार, ना तो तुम आओगे ना तो वो आएगा, ठीक है। नाइदर यू नार योर ब्रदर विल कम। बोथ एंड, बोथ यू एंड सीता विल कम, मतलब तुम दोनों आओगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तुम यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट, ऐसा बोला जाता है। तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, डिलीजेंट भी हो, ठीक है। वेदर आर, हु नोस वेदर ही विल कम और नॉट, कौन जाने वो आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे यूज किया जाता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स, ये बहुत ज्यादा हैं, इतने ही नहीं है ये। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, मीनवाइल, अदरवाइज, ये तो है ही है जितने लिखे गए हैं, इसके अलावा भी होते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरी स्लाइड मिलेगी, उसमें 10-12 स्लाइडें हैं, आप देखते रहिए बस। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, स्लोली, केयरफुली, क्विकली, ब्यूटीफुली। जैसे हमने बताया था ना, ये शब्द से पहले भी, पूरे सेंटेंस में पहले भी लगाए जाते हैं, बीच में भी लगाए जाते हैं, और वर्ब के जस्ट पीछे भी लगाए जाते हैं, और कई बार वर्ब के जस्ट बाद आते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है नियर बाय, हियर, देयर, आउटसाइड, वेयर। एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ, देन, टुडे, सोन, ऑलरेडी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली। यूजुअली माने समानता, ऑफन माने हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, ऑफन माने बहुधा होता है, कई बार आता है। समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, रियरली, साल भर में एक आध बार आ जाता है, या नहीं के बराबर भी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी,
वेरी माने बहुत ज्यादा, वेरी BERRY, वेरी माने बहुत ज्यादा। टू माने बहुत आधा है। अभी टू माने हमने पढ़ा था ना को होता है, यहाँ पे टू TOO लिखा है, इसका हिंदी भी आता है। आल्सो कभी हिंदी भी आता है, क्वाइट माने भी पूर्ण आता है, भी आता है, क्वाइट माने भी पूर्ण आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली और एनफ, एनफ का हिंदी भी पूर्ण होता है, एनफ। इट हैज बीन एनफ, बहुत हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत हो गया, तो बहुत हो गया मतलब इट हैज बीन एनफ, बहुत हो गया। तो हो गया है, चाहे बोलो चाहे हो गया, इसीलिए, ठीक है, बहुत हो गया है, इट हैज बीन एनफ। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ठीक है। और रिलेटिव में व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। हम इन दोनों को आपको बता देते हैं अभी, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में कैसे बोलते हैं। जैसे बोलते हो ना आप लोग, व्हेन ही इज कमिंग, व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है, व्हेन के बाद हमने इज लगाया, ठीक है। अब देखोगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, ध्यान रखो। ये कौन सा, व्हेन हमने बोला, व्हेन बाद हमने इज बोला, तो व्हेन बाद अगर इज बोला तो ये प्रोनाउन हो गया ना सीधा। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब भी हम किसी के कोई भी वर्ड हो, उसके जस्ट बाद हम अगर वर्ब लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। तो यहाँ ये प्रोनाउन एडवर्ब है, इसके जस्ट बाद नाउन रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक इनका रूल है इंग्लिश में बोलने का। तो व्हेन इज ही कमिंग, ठीक है। और अभी इसी को व्हेन को देखो हम बना रहे हैं रिलेटिव में कैसे, जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, व्हेन यू विल कम, मैं जानता तुम कब आओगे। तो वहां पे जब भी हम सेंटेंस के, इतना ध्यान रखो, सेंटेंस के बीच में अगर व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट अगर बीच में बोला जा रहा है तो उसके बाद बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना, वहां पे इंट्रोगेटिव मत बना देना, ठीक है। जैसे आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, व्हेन के बाद हमने ही विल कम लगाया, जबकि व्हेन के बाद वहां विल लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं मत करना, क्योंकि रिलेटिव फिर नहीं रहेगा वो। आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, अच्छे से समझो। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, मुझे नहीं पता उसने काम कैसे किया, मुझे नहीं पता उसने ये काम कैसे किया। आई डोंट नो हाउ ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कैसे किया। आई डोंट नो हाउ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मुझे नहीं पता आपने अपना काम कैसे पूरा किया। आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टडीइंग, मुझे नहीं पता आप क्यों पढ़ रहे हो। आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टडीइंग, मुझे नहीं पता आप क्यों पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ पढ़ रहे हो। आई डोंट नो वेयर आर यू स्टडीइंग, वेयर यू आर स्टडीइंग, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आपको दिख रहा होगा, वाह, वाह, बहुत अच्छे के लिए बोलते हैं, वाव, वाव, ओह, अरे, एल्स, हाय, दुख जगह में हाय, हुर्रे, बागो, आउच, आउच आप बहुत सुनेंगे, आउच, आह, हुश, चुप, ओप्स, गलती होने पर। ये कुछ है इंटरजेक्शन, आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अच्छे से पढ़ना। खुशी के लिए हुर्रे हुआ, इसी में आपको मिलेगा अरे नहीं, ओ, हे भगवान, ओ डियर, ओ माय गॉड, टू बैड, डॉन, डॉन माने धिक्कार होता है, DARN, डॉन धिक्कार है, धिक्कार है, जैसे बोलते हैं ना धिक्कार है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलते हैं धिक्कार। टच, सीम, सैड, सरप्राइज, ओ व्हाट, रियली, गोस, हे भगवान, गोस माने हे भगवान, हुश माने चुप, और गोस माने हे भगवान, ओ माय गॉड, OMG, वेल, इनक्रेडिबल और अनबिलेबल। तो अनबिलेबल और इनक्रेडिबल दोनों का आप भी सुनिए। फॉर अप्रूवल के बार्गो, वेल्डन, एक्सीलेंट, सुपर, फैंटास्टिक, ग्रेट, परफेक्ट, स्प्लेंडेड, ऑसम, वंडरफुल। अटेंशन के लिए लुक, लिसन, हुश, चुप रहना, सच, बिहोल्ड माने देखो, और स्टॉप, रुको, हे, अरे, कभी कोई बोले ना अरे तो उसका हिंदी इंग्लिश में होता है हे, कभी बुरा मत मानना। हो, यो, बी क्वाइट, चुप रहो। पेन के लिए आउच, कुछ चीज लग जाता है, पेन होता है आउच, आह, अरा, एक, ओह, आह, आयो, ओह, हेल्प, एल्स, इस तरह से होता है, एल्स है। आगे आपका टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैव, हैड, विल हैव। ये बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। एक्टिव, पैसिव होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, पॉजिटिव वर्ब, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये सब हम ऐसे पढ़ाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आगे कुछ और स्लाइड दी गई है जो एक्स्ट्रा है, जैसे व्हाट गोज टू अस, पूछने में क्या जाता है, डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात बोलूं, आई एम इन नो मूड टू थ्रो पार्टी, मैं आज पार्टी करने को मूड में नहीं हूं, व्हाट एल्स कुड आई से, और मैं क्या कहता,
व्हाट एल्स कुड आई से, और मैं क्या कहता, और मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर एल्स कुड आई गो, और मैं कहाँ जाता हूँ। आगे है टेकिंग बाथ, टेकिंग अ बाथ इन रेन हैज इट्स ओन फील, बारिश में नहाने का अपना अलग ही मजा है। विल यू लेट मी गो और नॉट, विल यू स्टडी मी लेट और नॉट, विल यू टीच मी लेट और नॉट, क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी टीच और नॉट, विल यू लेट मी स्टडी और नॉट। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आगे है आपका व्हाट वाज द नीड टू अब्यूज हिम, व्हाट वाज द नीड टू स्टडी इंग्लिश, व्हाट वाज द नीड। तो ये आप सेंटेंस ये कहीं भी बोल सकते हो, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड आपका, ये आप पकड़ लो इसको और बोलते रहो, कोई भी सेंटेंस आप बोलते रहो। व्हाट वाज द नीड टू कम, व्हाट वाज द नीड टू गो, व्हाट वाज द नीड टू स्टडी, व्हाट वाज द नीड टू हियर, व्हाट वाज द नीड, मतलब यहाँ होने क्या जरूरत है, व्हाट वाज द नीड टू हियर, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, व्हाट वाज द नीड टू माइंड, व्हाट वाज द नीड टू सी, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, व्हाट वाज द नीड टू हैंडल, व्हाट वाज द नीड टू सेक, व्हाट वाज द नीड टू सिट, व्हाट वाज द नीड टू कुक, व्हाट वाज द नीड टू, कुछ भी बोलो आप, व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी, 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 व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड के आगे टू लगाओ, सीधा कोई भी शब्द बोलो, व्हाट वाज द नीड टू, और अगर टू नहीं लगाना सीधा वहां पे व्हाट वाज द नीड हियर, आपके यहाँ पे क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड हियर, ठीक है। इस तरह से भी बोल सकते हो आप, बोलो व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड। अच्छा, डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से, क्या मैं बोलूं, डू व्हाट आई से, मैं क्या बोलूं, डू व्हाट आई से, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, डू व्हाट आई से, मैं क्या बोलूं, डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलता है, मैं क्या बोलूं, डू व्हाट आई से। व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग, जब देखो तो तुम पूछते रहते हो, व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग, यहाँ पे जो कीप लगा इसके बाद आस्किंग लगा है, ध्यान रखना कीप के बाद आस्किंग लगता है, और उसका इंग्लिश जब देखो तब, मतलब बार बार वही काम होता रहता है, कीप के बाद हमेशा, और जब देखो तो वो पूछता रहता था, तो वहां पे कीप यूज कर देना। व्हेनेवर इट वाज सीन यू कीप ईटिंग, जब देखो तो तुम खाते रहते थे, जब देखो तब तुम खाते रहते थे, जब भी देखा गया तुम खाते रहते थे, तो वहां पे व्हेनेवर इट वाज सीन, जब भी देखा गया था, जब भी देखा गया था, यू कीप ईटिंग, ठीक है। आगे है क्या है, व्हेनेवर इट इज सीन यू डिनाई, ये व्हेनेवर है, WHEN। आगे हु नोस वेदर ही विल कम और नॉट, इसको देख लो। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आगे हम बताएंगे स्लाइडिंग थ्रोली, ठीक है। आई गेट इनटू मैं उसकी बातों में आ गया, आई स्पीक थ्रोली।